Welcome students. Today we move to past indefinite tense active and passive voice. Exercise number 3. You will find a change in this exercise. You are given the sentences in passive voice. The sentences in passive voice and you have to change them into active voice. अभी तक आपने एक्टिव से पैसिव बनाए थे, आज आप पैसिव से एक्टिव बनाएंगे. सेंटेंस नंबर 1, यू आर इंसल्टेड बाय हर. ध्यान दीजिएगा, वर्ब को ज्यादा महत्व दीजिए. वेयर इंसल्टेड, आपने कहा वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव में. अब क्या आएगी, ये चेंज होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में. सैंग, रोट, रेड, प्लेड, इसमें चेंज होगी. जैसे यहां पर है वेयर इंसल्टेड, अब ये बन जाएगी इंसल्टेड. एक नियम. दूसरा, आपने सब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट बना, क्या बना रखा था, ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, अपनी जगह पर जाएगा, जो काम डूअर बनेगा, जो काम करने वाला है. बाय हर, बाय हट जाएगा. हर का क्या होता है नॉमिनेटिव केस, सी. तो दो बातें आपने बता दी. एक तो बाय हर जो है सी हो जाएगा. दूसरा आपने कहा वेयर इंसल्टेड, इंसल्टेड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, तो सी इंसल्टेड. अब यहाँ जो सब्जेक्ट है ये यू, ये ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा. इसका यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है. यहाँ तुमने होगा, इसका मतलब वहां तुमको हो जाएगा. तो क्या बनाया आपने, सी इंसल्टेड यू. बताइए आपने क्या चेंज किया. आपने कहा कि वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, और हम क्या करेंगे, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, और एक्टिव के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में. ये महत्वपूर्ण है. आप इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे. उसके बाद आपने कहा बाय हर, ये ऑब्जेक्ट बना दिया था. अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय हट जाएगा, और जो हर था वो आगे जाके नॉमिनेटिव केस में सी बन जाएगा. सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वो सी. तो सी इंसल्टेड, और जो यू है ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा. उसके आगे कुछ नहीं लगेगा. तो क्या बना, सी इंसल्टेड यू. सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड में आइए. माई ड्रेस वॉज वॉश्ड बाई मी. ध्यान दीजिए, वॉज वॉश्ड, ये वॉश्ड जो है थर्ड फॉर्म है. इसका क्या होगा, सेकेंड फॉर्म बनेगी. मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जो है वॉश है. वॉश की सेकेंड फॉर्म बताओ. वॉश्ड, वॉश की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड. तो वॉश्ड आएगा, और बाय मी, ये जो बाय मी था ऑब्जेक्टिव केस, ये मी जो है आगे आएगा, बाय हट जाएगा. मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई. देखो तुमने कहा आई का मी बनाया, अब मी का क्या बनाओगे, आई. तो क्या बना, आई वॉश्ड. अब ये जो माई ड्रेस है ये पीछे जाएगा, तो क्या बनेगा, माई ड्रेस ऑब्जेक्टिव केस. क्या बना, आई वॉश्ड माई ड्रेस. तो एक्टिव वॉइस में आपने देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई. नेक्स्ट, स्टोरीज वेर नॉट हर्ड बाय द चिल्ड्रन. बच्चों के द्वारा कहानियां नहीं सुनी गई थी. ध्यान दो, अब क्या होगा, बच्चे कहानी नहीं, बच्चों ने कहानी नहीं सुनी. अब बच्चों ने हो जाएगा. तो क्या करोगे, पहले तो मैं इसको बनाना चाहूंगा वेर नॉट हर्ड. वेर, वो या वेर के बाद थर्ड फॉर्म है, बीच में नॉट है. अब इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी. हर्ड किससे बना है, हियर से. हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हर्ड. अब नहीं आया है तो नॉट की अंग्रेजी क्या बनती है, हर्ड में क्या छिपा होता है, डिड. तो नॉट की अंग्रेजी बनेगी डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है. डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म आती है. तो डिड नॉट हियर. तो क्या बना, बाय द चिल्ड्रन में बाय को हटाओगे, द चिल्ड्रन को आगे ले आओगे, सब्जेक्ट बना दोगे. क्या बना, द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन. नहीं की अंग्रेजी क्या बनेगी, कहा आपने, डिड नॉट कहा. और डिड नॉट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
डिड नॉट हियर, और जो स्टोरीज था ये पीछे चला जाएगा, डिड नॉट हियर स्टोरी, डिड नॉट हियर स्टोरी। नेक्स्ट अगला क्या है, फोर्थ, वेयर द बर्ड्स किल्ड बाय हरी, क्या पक्षियों को हरी के द्वारा मारा गया था। अब क्या होगा, हरी आगे आ जाएगा, बाय हट जाएगा, और वेयर पहले आया है फिर किल्ड आया है, ये क्वेश्चन मार्क है, देख लीजिए यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वेयर किल्ड का क्या होगा, सेकंड फॉर्म किल्ड होती है। अब किल्ड का इंटरोगेटिव बनाओ, किल्ड में क्या छिपा है, डिड, तो वह जब वेयर किसमें बदल जाएगा, डिड में। तो हम क्या करेंगे, पहले डिड लिख देंगे, लीजिए आपने लिखा डिड, पहले लिख दिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, पीछे जो हरी था वो आगे गया तो हरी बन जाएगा, डिड हरी। अब क्या बना था, किल्ड आना चाहिए था, लेकिन आपने डिड निकाल दिया उसमें से, तो अब क्या बचा, पहला फॉर्म किल, पहली फॉर्म आई, डिड के साथ फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती है। डिड हरी किल द बर्ड्स, जो सब्जेक्ट था वो पीछे ले जाओ, डिड हरी किल द बर्ड्स, क्वेश्चन मार्क, डिड हरी किल द बर्ड्स, क्या हरी ने पक्षियों को मारा। नेक्स्ट, टू हुम वेयर द बुक्स गिवन बाय यू, ध्यान दीजिए बाय यू, बाय हटेगा, ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, अब यहाँ आकर के सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो यू का यू ही रहेगा। अब टू हुम है, ये मैंने कहा था WH वर्ड अपनी जगह पर रहता है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख देते हैं। हुम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू हुम। अब टू हुम में क्या होगा, टू हट जाएगा, केवल क्या रहेगा, हुम, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम WH वर्ड को नहीं हटाएंगे, WHO हुम, केवल टू हटेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, अब केवल टू हटेगा। हुम वेयर द बुक्स, वह या वेयर बदलता है डिड में, गिवन बाय यू, यू के साथ क्या आता है, वेयर, होम, वेयर का क्या हो जाएगा, डिड। भाई देखो गिव है ना शब्द, गिवन है, गिवन बना है गिव से, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी गेव, इंट्रोगेटिव है तो गेव में से डिड निकालोगे, तो गेव में से डिड निकालो और होम के साथ लगा दो, कर दिया हमने होम डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, होम डिड यू। अब गिवन जो है यानी गेव होना था, इसको गेव नहीं आएगा, अब क्या आएगा, पहली फॉर्म गिव। कोई बता सकता है कि गिव क्यों आया, और देखो तो हम कह रहे हैं, और स्थान पर हम कह रहे हैं सेकंड फॉर्म आएगी, गेव आएगी, टुक आएगी, प्लेड आएगा, रोड आएगा, यहाँ क्यों आएगा गिव, क्योंकि यहाँ डिड बाहर आ गया है। जब डिड आता है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड और गिव मिलकर के गिव बनता है। तो होम डिड यू गिव, सब्जेक्ट क्या था यहाँ, बुक, अब ये बुक को पीछे ले जाओ, होम डिड यू गिव बुक, होम डिड यू गिव द बुक्स, द बुक्स है, होम डिड यू गिव द बुक्स, होम डिड यू गिव द बुक्स, क्वेश्चन मार्क। Yes, which book was purchased by you? आपके द्वारा कौन सी पुस्तक खरीदी गई थी, क्लियर है। अब क्या होगा, was purchased का क्या हो जाएगा, केवल purchased होगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो purchased में से क्या निकालोगे, did बाहर निकालोगे, तो क्या होगा, which book was purchased by you, by you में by हटेगा, you को आगे लाओगे, विच बुक, क्योंकि विच एक ऐसा शब्द है जिसके साथ नाउन आता है, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। विच बुक, अब क्या आना है, वो या वेयर के साथ, अब तो पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस है, परचेज्ड आना था, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो परचेज्ड नहीं आएगा, इसमें से डिड निकालेंगे, इसका मतलब है वॉज वेयर का डिड हो जाता है। ऐसे भी बच्चे याद रख लेते हैं, वॉज और वेयर की जगह में डिड लिखा जाएगा एक्टिव में। तो विच बुक डिड, और सब्जेक्ट क्या है, ये वाला सब्जेक्ट जाएगा आगे, यू, परचेज,
यहां पर ध्यान रखो, परचेज नहीं रहेगा। क्या कहोगे? विच बुक डिड यू परचेज, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मार्क पॉइंट तो लिखना आएगा। विच बुक डिड यू परचेज, कौन सी पुस्तक आपने खरीदी। वहां क्या था? आपके द्वारा कौन सी पुस्तक खरीदी गई थी। अब क्या होगा? आपने कौन सी पुस्तक खरीदी। यस, द चेयर वॉज नॉट ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, द स्टूडेंट पहले आ जाएगा यहाँ पर। असर्टिव सेंटेंस है, हम लिख देते हैं, पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। द स्टूडेंट नहीं तोड़ी, देखो वॉज ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अब सेकंड फॉर्म आएगी। ब्रोकन किससे बना है? ब्रेक से, ब्रेक ब्रोक, ब्रोकन ब्रोक आएगा। द स्टूडेंट ब्रोक, तोड़ी, ये कहता है नहीं तोड़ी, तो वॉज आया है पहले, अब क्या आ जाएगा? डिड, वॉज या वेयर बदल जाता है डिड में। एक नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि यहाँ ब्रोक आना था, अगर नॉट आना है तो नॉट तो अकेले आता नहीं है, किसके साथ आएगा? डिड। कहां से लाओगे डिड को? ब्रोक से निकालोगे, ब्रोक सेकंड फॉर्म से निकालोगे, और सेकंड फॉर्म क्या रह जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट ब्रेक, द स्टूडेंट डिड नॉट, द स्टूडेंट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म बताओ? ब्रेक, डिड नॉट ब्रेक। और यहां देखो द चेयर जो सब्जेक्ट बना बैठा था यहां, अब अपनी जगह पर जाएगा। द स्टूडेंट डिड नॉट ब्रेक द चेयर, क्या हो गया यहाँ पर? चेयर ऑब्जेक्ट हुआ, पीछे आ रहा है ऑब्जेक्ट हो गया। द स्टूडेंट डिड नॉट ब्रेक द चेयर। तो ये आपने आज पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने सीखे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, समझ लो। अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट ब्रेक, डिड नॉट इंसल्ट, डिड नॉट गो, डिड नॉट राइट, डिड नॉट प्ले। क्लियर हो गया? अगर शुरू में आना है तो डिड पहले आ जाता है, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर WH है तो WH डिड से पहले रख दो। तो ध्यान रखो, पैसिव वॉइस में वॉज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म, और एक्टिव वॉइस में वर्ब की प्योर सेकंड फॉर्म। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।